आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना से पैदा हो रही परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए शहरी क्षेत्रों में ठेला लगाने वाले पटरी दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों को एक माह के लिए 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने का फैसला लिया है। इसके अलावा रिक्शा चालकों, पल्लेदारों, नाविकों, नाइयों, धोबियों, मोचियों और हलवाई का काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने अपने पहले 2 महीने फ्री राशन देने वाले फैसले में संशोधन करते हुए 3 महीने कर दिया है। अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। दूसरी ओर जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड और सस्पेक्टेड कोविड वार्ड में मरीजों के साथ हो रही लापरवाहियों की शिकायतों के चलते अब जिला प्रशासन ने अस्पताल के ऊपर सीधे नजर रखने का फैसला लिया है। इसी के तहत जिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को कचहरी स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। अब यहां पर एसडीएम सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक खुद अस्पताल की कार्यशैली पर निगाह रख रहे हैं। अब उम्मीद है कि शायद अस्पताल में मरीजों की अच्छे से देखभाल हो पाएगी। अस्पताल की मिल रही लापरवाही की शिकायतों के चलते सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद और सीएमओ विजय कुमार यादव को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। काफी समय से इन दोनों की लापरवाहियों की शिकायतें शासन तक पहुंच रही थी, जिसका खमियाजा इन दोनों को अपनी कुर्सियां गंवाकर भुगतना पड़ा। इन दोनों का शहर से ट्रांसफर हो जाने के बाद लोगों को उम्मीद है कि अब नए सीएमओ और सीएमएस शायद अस्पताल का खास ध्यान रख पाएंगे। दूसरी ओर नजीबाबाद के समीपुर के कोविड अस्पताल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वहां पर बिना डॉक्टर के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तीमारदारों को खुद अपने मरीजों को दवाइयां तक देनी पड़ रही हैं। एसडीएम नजीबाबाद परमानंद झा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह जी, आपका मरीज भर्ती है अस्पताल में? जी हाँ। इलाज मिल रहा है आपके मरीज को सही तरीके से? यहाँ तो कोई सुबह से कोई दवाई दारू नहीं मिली सर। अच्छा, सुनिए तजा में मिले मरीज का। अच्छा, तो देखने नहीं आ रहा कोई डॉक्टर? ना। ऑक्सीजन मिल पा रही है आपके मरीज को या नहीं? ऑक्सीजन आज है, अभी तक है। अभी तक है? जी हाँ। आप क्या चाहते हो? हाँ? आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर वो ठीक होता। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ की वीडियो आ रही है। सिलेंडर नहीं है। कब से सिलेंडर नहीं है? सिलेंडर सुबह से नहीं है। सुबह से नहीं है? ऑक्सीजन तो बताया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल के अंदर। नहीं तो सर हमारा मरीज तो पड़ा है, अभी सिलेंडर खत्म हो जाए, अब है ही नहीं। कब से खत्म है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एक ही सिलेंडर था, वो लगाया था, वो खत्म हो गया, दोपहर से खत्म है हमारे। तो बाकी और बाकी लौट के चले गए। डॉक्टर देखने के लिए आया मरीज को आपके? डॉक्टर आए हैं? अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई स्टाफ नहीं आ रहा यहाँ। सर उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं, मैं घर गया हुआ। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल नहीं हो रही, क्या मामला है पूरा? देखभाल हो रही है, पूरी तरह से हो रही है। हर कोई हो रहा है। कोई पागल आदमी है कुछ भी कह दे तो उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? उसे पता है कौन डॉक्टर है कौन नहीं है। उसे क्या पता नर्सिंग स्टाफ कौन है कौन नहीं है, किस तरह नर्सिंग केयर होती है, उसे पता है? कुछ नहीं पता। जब हमने ढूंढा किसी वीडियो वायरल कर ली, क्यों भाग गया वो? अगर सत्यता होती तो सीना तान के खड़ा होता सामने, एसडीएम सामने खड़ा होता। अभी एसडीएम साहब यहाँ पे आके चले गए, पूरी इंक्वायरी करी है कि सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, तो क्या दिक्कत है? अरे राउंड द क्लॉक हम ड्यूटी कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक हम मरीजों की सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसके बाद भी लांछनम पे लग रहा है कि ड्यूटी पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर ये साहब ये खड़े, एक डॉक्टर साहब ये आए हैं, ये दो इधर आइए, ये दो डॉक्टर हमारे यहाँ सरप्लस स्टाफ में हैं, तो बताओ डॉक्टर कहाँ से कम हो गए? इनका भी लगाइए पोस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मौतों के बाद उनको हर दशा में ससम्मान अंतिम संस्कार कराए जाने की बात कही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से गंगा नदी और अन्य नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। अब ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 से हुई मौत पर अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। किसी वजह से अगर परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा ससम्मान निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद सहायता के लिए अपने ग्राम पंचायत सचिव, नगर पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम क्षेत्रों में नगर आयुक्त से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा, जैसे पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और मास्क आदि पहनकर ही अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि शवों को नदियों में न बहाएं, इससे जल प्रदूषित होता है और बीमारियां फैल सकती हैं। बिजनौर में आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट देरी से आने की वजह से लोग सीटी स्कैन करवाने को मजबूर हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना की जांच के लिए ज्यादातर जगहों पर आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट ही मान्य होती है। इसी के चलते लोग अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं, मगर ज्यादा जांच होने के चलते रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। अगर इतने दिनों में रिपोर्ट आती है और मरीज संक्रमित होता है तो उसका संक्रमण बढ़ सकता है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरों में संक्रमण फैलता है सो अलग। इसी को नजर में रखते हुए लोग अपना सीटी स्कैन करवा रहे हैं। उसमें रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मिल जाती है। उधर डॉक्टरों का कहना है कि बार बार सीटी स्कैन करवाना खतरनाक हो सकता है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लोग मजबूरी के चलते सीटी स्कैन करवाने को मजबूर हैं। अगर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जल्द आ जाया करे तो इलाज भी जल्द शुरू हो जाएगा और लोगों को सीटी स्कैन जैसी खतरनाक जांच से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। पिछले हफ्ते अपने परिवार से बिछुड़कर एक हाथी का बच्चा बड़ापुर क्षेत्र में आ गया था, जिसको लोगों ने बुग्गी से बांधकर वन विभाग को इसकी खबर दे दी थी। खबर मिलने के बाद वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और हाथी के बच्चों के परिवार को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका परिवार नहीं मिल पाया। जिसके बाद वनकर्मी बच्चे को बड़ापुर वन रेंज की काशीवाला चौकी पर ले गए, जहां कल अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वन विभाग ने तुरंत इसकी खबर बड़ापुर के पशु चिकित्सा अधिकारी को की, जिसके बाद हाथी के बच्चे की जांच की गई। डॉक्टरों का कहना है कि उसे हल्का बुखार था, जिसको चेक करने के बाद उसको दवाई दे दी गई है, जल्द ही वो सही हो जाएगा। दूसरी ओर डीएफओ का कहना है कि हाथी का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको अच्छी देखभाल के लिए कालागढ़ के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा। कीटनाशक दवाइयां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इसका एक जीता जागता सबूत मिला है नगीना में, जहां पर एक मासूम बच्चे ने घर में रखी दीमक मारने की दवाई को पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नगीना के मोहल्ला अंबेडकर नगर के रहने वाले कपिल ने अपनी अलमारी में दीमक मारने की दवाई रख रखी थी। न जाने कैसे उनका 1.5 साल का बेटा रुद्र दवाई तक जा पहुंचा और उसने दवाई की कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही परिजनों को एहसास हुआ, उसे फौरन बिजनौर लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। रुद्र कपिल का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अब परिवार वाले उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने दीमक मारने की दवाई बच्चों की पहुंच के अंदर रख दी थी। हमारी सभी लोगों से अपील है कि अगर आपके घरों में भी किसी भी तरह का कोई कीटनाशक रखा हो तो उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि मासूमों के साथ किसी भी तरह का कोई हादसा न होने पाए। बिजनौर में कोरोना से और बुखार से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब बिजनौर जैसे छोटे शहर में भी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। बिजनौर बैराज पर स्थित शमशान घाट पर दर्जनों चिताओं को एक साथ जलाया जा रहा है, जिससे वहां पर आने वाले लोगों को कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि एक चिता को पूरी तरह से जलने में कई घंटों का वक्त लगता है और कोरोना से मरे हुए लोगों की लाशें लगातार शव वाहन के जरिए वहां पर लाई जा रही हैं। दूसरी ओर पंचायत चुनाव के बाद गांव में संक्रमण फैलने के चलते जागरूक युवाओं ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। बिजनौर के गांव काजीवाला में समाजसेवी बासित राणा ने गांव में बिना मास्क घूम रहे बड़ों और बच्चों को मास्क देकर यह बताने का प्रयास किया कि चेहरे पर मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करके अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मंडावर के गांव कमालपुर में शराब के नशे में 3 शरारती तत्वों ने मंदिर में बनी हुई कई मूर्तियों को खंडित कर दिया था और जमकर वहां पर उत्पात मचाया था। शोर शराबा सुनकर मौके पर जमा हुए गांव वालों ने तीनों को पकड़ लिया, लेकिन वो उनसे छूटकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पूर्व ग्राम प्रधान की ओर से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आज एसपी सिटी ने बताया कि तीनों उपद्रवियों जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किया था, उनमें अजय, मुकेश और चंकी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों ही मंदिर परिसर में महाराज के साथ बैठकर नशा करते थे और उनका वहां रोज का आना जाना था। कल किसी बात को लेकर महाराज के साथ रामकुमार का विवाद हो गया था, जिसके बाद इन तीनों ने मंदिर परिसर में जमकर तोड़फोड़ मचाई और कई देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिसके बाद इन तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। बिजनौर में लॉकडाउन के बीच भारी तादाद में चलाई जा रही ई रिक्शाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आज पुलिस ने पूरे शहर में लॉकडाउन के बावजूद चल रही ई रिक्शाओं को पकड़वाकर थाने में खड़ा करवा लिया, जिससे रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने रिक्शा चालकों को खूब लताड़ पिलाई और लॉकडाउन होने के बावजूद भी रिक्शा चलाने का कारण पूछा। हालांकि रिक्शा चालकों ने इसे अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे काम बंद होने के चलते मजबूरी में रिक्शाएं चलाकर अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और रिक्शाओं को थाने में खड़ा करवा लिया गया।
दूसरी ओर रिक्शा यूनियन के उपाध्यक्ष नानक चंद खेड़ा का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि रिक्शा चालकों को उनकी रिक्शाएं वापस दिलवा दी जाएं और उनका चालान न हो। तो आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं नानक चंद खेड़ा जी, जी। उपाध्यक्ष जी रिक्शा यूनियन। लॉकडाउन होने के बावजूद बिजनौर में ये ई रिक्शा जो चल रही थी, जी। प्रशासन ने 3 बार अल्टीमेटम पहले दे चुके हैं, लेकिन रिक्शा चालक मजबूर थे, मानने को तैयार नहीं थे, रिक्शा चल रही थी। आज प्रशासन ने वो रिक्शा लाकर थाने में खड़ी कर दी है। चेयरमैन श्री शमशाद अंसारी के अनुरोध पे अब ये रिक्शा छोड़ने का उन्होंने वचन दिया है कि हम ये रिक्शा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग पे छोड़ रहे हैं। अगर कल से कोई रिक्शा चलती पकड़ी गई तो रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक।